तो हमारे पति का पैसा तो दो ना बोलने से भी 400-500 देता रहा। इस अभियान को मीडिया ने भी जबरदस्त समर्थन दिया। अखबारों और टीवी चैनलों पर लंबी कवरेज मिली और इसे सामाजिक यज्ञ में पुलिस की पवित्र आहुति बताया। समाचार पत्रों ने लिखा कि पहली बार सरगुजा में इस तरह लोगों का दिल जीतने वाली कार्रवाई हुई है। पेश है लोकप्रिय टीवी समाचार पत्रिका आज तक में प्रसारित एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरगुजा पुलिस ने हाल में ऐसे कई गिरोहों को पकड़ा है जो बैंक और कोलियरी कर्मचारियों की मिलीभगत से कोयला मजदूरों का वेतन बैंकों से हड़पने में लगे हैं। अब तक पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा के कोयला खदानों में सूदखोर माफिया बरसों से मजदूरों को कर्ज देकर लूट रहा था। इसे रोकने के लिए सरकार ने यहाँ के 60,000 मजदूरों का वेतन सीधे बैंक में जमा करना शुरू किया। तब सूदखोरों ने नया तरीका निकाला। वो कर्ज के बदले मजदूरों की पासबुक गिरवी रखते और हर महीने ब्याज वसूली के नाम पर उनसे विड्रॉल फॉर्म पर दस्तखत कराकर सीधे बैंकों से पैसा हड़पने लगे। बैंक में जो पासबुक जब से उनकी बनी उन्होंने आज तक अपनी पासबुक नहीं देखी। तो ये संभव ही नहीं है कि 8-10 साल से जो मजदूर अपने वेतन निकालने कभी बैंक गया ही नहीं, उस आदमी के नाम से कोई दूसरा आदमी हमेशा वेतन निकालता रहा हो। ये बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। सरगुजा पुलिस ने सूदखोरों के ठिकानों पर छापा मारकर हजारों पासबुकें बरामद की हैं। ऐसे कई मामले पकड़े गए जिनमें 1000 रुपए के कर्ज के बदले मजदूर 2.5 लाख रुपए लौटा चुके हैं, फिर भी उनका कर्ज खत्म नहीं हुआ। सूदखोरों के आतंक के चलते मजदूर उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल धमकाते हैं, काले नहीं चल रही है। आज रिपोर्ट कर देंगे तो कल 10 आदमी घर वाले मरवा दिया जाएगा। पुलिस ने अब तक ऐसे 75 मामले दर्ज किए हैं और अब सूदखोरों के खिलाफ जबरदस्त प्रचार अभियान भी शुरू किया है। इस गिरोह में कोयला खदानों के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। इस मामले में गिरफ्तार कोयला खदान के एक चपरासी के 22 बैंक अकाउंट पकड़े गए जिनमें लाखों रुपए जमा हैं। पासबुक माफिया के जाल में मध्य प्रदेश की कोयला खदानों के हजारों मजदूर जकड़े हुए हैं। पुलिस का अभियान तभी सार्थक कहा जा सकता है जब उन्हें वास्तव में इससे मुक्ति मिले। राजेश बादल, चिरमिरी, सरगुजा, आज तक। इसी तर्ज पर सीहोर जिले में भी एक अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। सीहोर में इस अभियान के शानदार परिणाम सामने आए हैं। मुझे एहसास ही नहीं था कि सरगुजा के कोयलांचल और आदिवासी क्षेत्र में जो सूदखोरी की समस्या विद्यमान है वो भोपाल के समीप के किसी शहर में भी हो सकती है। जब सीहोर में मेरा सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके कपड़े बीच चौराहे पर सूदखोर ने उतरवा लिए तो मैं एक पल के लिए भौचक रह गया। जब मैंने लोगों से जानकारी चाही तो पता चला कि समस्या यहाँ पर सदियों से विद्यमान है। चंद मूल की खातिर बहुत से लोग हजारों लाखों का ब्याज दे रहे हैं, अपने मकान से, अपने दुकान से, अपनी संपत्ति से, अपनी मूल्यवान वस्तुओं से वंचित हो रहे हैं। और कई बार यहाँ तक सूदखोर का शिकंजा कसता है कि लोग या तो शहर से पलायन करते हैं या जिंदगी से। निश्चित रूप से तब मेरे मन में विचार आया कि सीहोर में भी इस तरह का अभियान चलाने की आवश्यकता है, जरूरत है, अपरिहार्यता है। रुपयों के वजह से बच्चे की शादी में रुपए लिए थे। कितने? 30,000 रुपए लिए थे, फिर सब दे दिए। फिर इसके बाद एक इसमें स्टाम्प लिखाया, उसमें ब्याज पे ब्याज लिखा हुआ। तो मकान पे ताला डाल दिया? मकान में और ये गेट आने जाने रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद कर दिया के ना के मकान खाली करो, सामान फेंक दूंगा। कितने साल तक ताला पड़ा? 93 से 7 साल तक। अच्छा, आपने 25,000 जो लोन लिया था तो उसके बदले में कितना पैसा दे दिया उनको? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए। 8,000 दे दिया, 15,000 लिया था, 8,000 दे दिए। फिर इसके बाद में एक महीना लार हमने दिया 1,000 रुपये महीना। फिर उसके बाद में उसने हमारे ऊपर एड़िया तो निकलो घर में से, मेरा हिटा तुम्हारे ऊपर 35,000 रुपया ताला डालता हूँ। फिर ताला डाल गया। छोटा बच्चा आया, शाम को पानी गिरा, छोटा बच्चा आया तो उसने विकराल होकर ताला तोड़ दिया। 35,000 रुपए। कितना चुकाया?
यानी 2-2.5 लाख रुपए का आसपास दे चुका मैं। उसके बाद 3-3.5 लाख रुपए बकाया मांगते हैं लोगों। इतना पैसा आया गया आपने चुकाया है, इसका कुछ फर्क आपके घर परिवार में पड़ा? पता नहीं क्यों ना, दुकान खत्म हो गई, यानी कि बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई साहब। ये तो एसपी साहब की मेहरबानी से साहब अभी मुक्ति मिली, अब आगे भगवान मालिक है। सीहोर जिले का एक तो औद्योगिक विकास नहीं हुआ और कुल मिला के गरीबी बेरोजगारी तो है ही इस जिले में। और यहाँ मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मुख्यतः सूदखोरी एक व्यवसाय के रूप में डेवलप हुई और सूद की रेट मनमानी, यानी 10% से लेकर 40% तक ब्याज पर पैसा बांटना यहाँ का धंधा बन गया साहूकारों का। बहुत सारे बगैर लाइसेंस के ही सूदखोरी का धंधा करते हैं यहाँ। और स्थिति इतनी विकट है कि सूदखोरों के चंगुल में फंसने के बाद वो परिवार ब्याज भी चुकाना मुश्किल है। मूलधन तो आपने अभी देखा ही कि 5,000 वाला जो है वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक चुकाने के बावजूद उसके ऊपर पूरा दबाव, पूरी दादागिरी, गुंडागिर्दी और उससे जबरिया वसूली। और इसमें हालात इतने बदतर हुए कि यहाँ कई सुसाइडल जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके मूल में ये सूदखोरी या ब्याजखोरी रही है। और आदिवासी इलाकों में तो और बुरी हालत है। आप हमारे जिले का नसरुल्लागंज तहसील है, लालकुई सेक्टर है, पूरा करीब 27-28 गांव होंगे। वहां तो साहूकार का ये पैटर्न भी है कि भाई अगर ब्याज नहीं मिला है तो उसकी बीवी को ले जाता है कि तेरी बीवी को अब हम रखेंगे साल भर 6 महीने। अच्छा, फिर बाउंडेड लेबर के रूप में उससे काम लेता है और उसके बाद भी मूलधन तो उसका है ही एज इट इज, और ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। कुल मिला के ये है कि पूरी तरह से उसका परिवार जो है वो उसके चंगुल में फंसा हुआ है, वो ना निकल सकता ना कुछ हो सकता। वो तो ये अभी एसपी साहब ने ये जो अभियान चलाया है सूदखोरों के खिलाफ, जगह जगह पोस्टर आप लगे हुए देखेंगे, जगह जगह अनाउंस हो रहा है, इससे कुछ एक हिम्मत उसमें अब आई है। यानी अब गरीब आदमी थाने तक पहुंच रहा, नहीं तो वो तो बोल ही नहीं पाता था, कहता क्या वो। अच्छा, वो लोग बाहुबली तो है ही, धनबल है ही, तो स्थिति इस तरह है कि वो अब बोलने की हिम्मत जुटा पाया। अब थानों में आवेदन आने लगे, ब्याज खोर अब ये लिखते देने लगे कि अब हमारा तुम पर कुछ भी लेना नहीं है, तुम मुक्त किए जाते हो। तो अब वो ब्याज मुक्त लोग परिवार आपको मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप।